मिल्कीपुर उपचुनाव में हो गया बड़ा खेल। बीजेपी की हो गई बल्ले बल्ले कटहरी उपचुनाव के बाद मिल्कीपुर में भी बीजेपी की हो गई बल्ले बल्ले। अयोध्या की मिल्कीपुर उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। चुनाव संपन्न होते ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी को लेकर निशाना साधा है, तो सपा के नेताओं ने भी इस चुनाव को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। बात करें कल हुए उपचुनाव की, तो समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने प्रशासन पर कई सवालिया निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है और उनको वोट डालने से रोक रही थी। वहीं बीजेपी से प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है, इसीलिए समाजवादी के लोग प्रशासन और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगा रही हैं। यह पूरी तरीके से निराधार है और मिल्कीपुर से बीजेपी भारी मतों से चुनाव जीत चुकी है। हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी खबर, ABN। है कि लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी के एजेंट थे उनको घर से उठा लिया जा रहा है। और हमारा एक चंदौरा का है ऋषिकेश, उसकी पत्नी के सामने उसको घर में घुस के मारा गया है। उसको अभी भी पुलिस स्टेशन में बैठा रखा है, वो उसको छोड़ा नहीं है। क्या अपराध है उसका कि वो समाजवादी पार्टी का एजेंट बना था? इसलिए भगवान राम की मिसाल मंदिर बनने के बाद कोई चुनाव रह ही नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान एक तरफा 75% वोट पा रहे हैं और मिल्कीपुर के आवाम ने पूरा मन बना लिया है। और इससे पहले जो विधायक थे माननीय अवधेश प्रसाद जी, जिन्होंने कार्यकर्ताओं का हरेसमेंट किया है, कभी कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया है, खून देने वाले कार्यकर्ताओं को उन्होंने तवज्जो नहीं दिया और ने ये चुनाव उनको हरा दिया है। आप सब लोग देखेंगे कि भगवान राम के विशाल मंदिर का, विकास का मुद्दा और अवधेश प्रसाद का अपने कार्यकर्ताओं का तवज्जो न देने की वजह से आज जो है कमल खिल रहा है और ऐतिहासिक वोटों से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई चंद्रभान पासवान जी वोट जीतने जा रहे हैं। कम से कम 50,000 के ऊपर मत से जीतने जा रहे हैं। हम लोग कम से कम 50 गाँव की रिपोर्टिंग है। हम सुबह से सबके सारे लोगों से, सारे अपने पदाधिकारियों से के लिए विकास बहुत हुआ। ये सड़कें इस चीज़ की गवाह हैं। यही सड़कें सपा सरकार में यहाँ पर आधी रात में लोग मर जाते थे, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे इनायत नगर और बारून बाजार में। ये आपके सामने पहली विकास की पहली चीज़ दिख रही है। और ये सड़कें जो हमेशा सिंगल रोड हुआ करती थी, सारी सबले डबल हुई हैं। अमानीगंज से देखिए, मिल्कीपुर से अमानीगंज डबल हो गई, यहाँ से लेके खजुराहोट तक डबल हो गई। इससे वजह से विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं। आपका मुद्दा जो छुट्टा जानवर का है, निश्चित रूप से उस पर हमारी सरकार काम कर रही है और हमारे जो काफ़ी जानवर इस चुनाव के पहले यहाँ से उठा करके जो है उचित स्थानों पर भेजे गए हैं, जहाँ उनके पोषण के लिए सारी व्यवस्था की गई है। जो बचे हुए हैं उनके लिए भी तमाम बड़े बड़े हमारे वो बनाए गए हैं, जहाँ पर उन जानवरों को सुरक्षित रखा जा सके, उनके लिए चारा भूसा पानी की व्यवस्था की जा सके। मैं राकेश चौरसिया, एडवोकेट, मिल्कीपुर, अयोध्या। हम लोग वोट डलवा के माननीय एसडीएम आया था। हाँ, तो उन्होंने यहाँ के एजेंट जहील को धमकाया। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारा सांसद रो रहा है वैसे अभी तुम भी रोगे कुछ देर में। हाँ, तो ये थोड़ा एसडीएम की देख लीजिएगा, आया था ना आज करते पे। ये कौन पोलिंग है? ये पोलिंग विजयपुर वाली। अरे नहीं, ये बूथ नंबर का है। बूथ नंबर बाबू जी यहाँ बता रहे हैं। जल्दी बताओ। एसडीएम का नाम बताओ। एसडीएम को थोड़ा चीज करिए बाबू जी। तो एसडीएम का नाम। हेलो, एसडीएम का नाम। जी बाबू जी, बूथ नंबर बताओ। एसडीएम का नाम। बूथ नंबर जल्दी बताओ। एसडीएम का नाम। एसडीएम का नाम क्या है? एसडीएम का नाम क्या है? 412। एसडीएम का नाम क्या है? एसडीएम अरे यही एसडीएम, यही मिल्कीपुर वाला ना। हाँ, ये अरे ठीक करेंगे, ठीक है। ये बूथ नंबर क्या है? बूथ नंबर 412 बाबू जी। ये बूथ नंबर 412। ये नाम है। ये बूथ नंबर 412 विजयपुर का जो बूथ है। हाँ, अच्छा, विजयपुर, ये बूथ नंबर 412 पे शिकायत मिल रही है कि यहाँ का एसडीएम
जो मिल्कीपुर का एसडीएम है, ये मिल्कीपुर का एसडीएम है, रिटर्निंग अफसर भी है, यहाँ पर गया और बूथ के एजेंटों को धमकाया, कहे भाग जाओ, नहीं तो ऐसा करोगे जैसा आपका